हेलो। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म हम लोग देख रहे थे ना, तो हम लोग ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन तक देख लिया। एक पार्ट इसका निकल गया है, ठीक है ना। उसको जब तक ठीक से देखिएगा नहीं तब तक ही फिर आगे भी समझ में नहीं आएगी, है ना। अब हम लोगों को इसमें पढ़ना है बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन। बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन हम लोग को पढ़ना है। ये बायोलॉजिकल है ना, हम लोग देख चुके हैं। अब ये जो है ना, दो तरह का बताए थे आप लोगों को, है ना। एक है सिम्बायोटिक फॉर्म में, सिम्बायोटिक फिक्सेशन, और दूसरा बताए थे नॉन सिम्बायोटिक N2 फिक्सेशन। N2 फिक्सेशन सिम्बायोसिस टर्म तो जानते हैं आप लोग, दो जीव एक साथ रहेगा, दोनों को बेनिफिट होगा। ऐसा एसोसिएशन जिसमें दो जीव एक साथ रहे और दोनों बेनिफिटेड रहे, है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं सिम्बायोसिस। यहाँ पर भी देखिए सिम्बायोटिक एसोसिएशन का एग्जाम्पल है ना, राइजोबियम। रुकिए, अभी हम लोग पहले आते हैं हम लोग नॉस्टक। ये ब्लू ग्रीन अलगी है, और ये ब्लू ग्रीन अलगी रहता कहाँ है ना, तो इन एंथोसीरस थैलस, थैलस मतलब प्लांट बॉडी, यही समझिए आप लोग। ये एंथोसीरस के थैलस में रहता है। ये एंथोसीरस एक ब्रायोफाइटा है, तो ये ब्रायोफाइटा और ये ब्लू ग्रीन अलगी है ना, ये दोनों एक साथ रहेगा और दोनों को बेनिफिट होगा, है ना। तो यही नाइट्रोजन फिक्स करके वायुमंडल से लाएगा, एंथोसीरस को दे देगा, और एंथोसीरस बदले में उसको फूड वगैरह देगा, है ना। दूसरा है एनाबीना। ये भी ब्लू ग्रीन अलगी है, ब्लू ग्रीन अलगी, ठीक है ना। और ये क्या कह रहता है, एजोला, इन एजोला लिप्स, एजोला के लिप्स में रहता है ना। और इन कोरालॉइड रूट ऑफ साइकस, साइकस के कोरालॉइड रूट में रहता है ये। एंथोसीरस जो है ना, वो एक ब्रायोफाइटा है। यहाँ जगह कम बच रही है, उसको उधर बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा, है ना। तो ये एंथोसिस एक ब्रायोफाइटा प्लांट है। ब्रायोफाइटा के अंदर नॉस्टक ब्लू ग्रीन अलगी रहता है। ये एनाबीना भी ब्लू ग्रीन अलगी है, जो एजोला प्लांट के लिप में रहता है और साइकस के कोरालॉइड रूट में रहता है ना। और तीसरा देखिए बैक्टीरिया, इसको थोड़ा और आगे हम लोग बढ़ाएंगे, है ना। तीसरा हो जाएगा बैक्टीरिया, है ना। एक हो गया नॉस्टक, दूसरा हो गया अनाबीना, है ना। और बैक्टीरिया हो जाएगा राइजोबियम, जो आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं इसको, राइजोबियम। ये बैक्टीरिया हुआ। इन लेगुमिनोफेरस रूट,
लेगुमिनीफेरस प्लांट के रूट में ये रहता है, प्लांट्स के ये रूट में रहता है ना। और अब है एक और प्लांट, एक और है ना, फ्रांकिया। ये भी बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया जो है ना इन अल्नस प्लांट्स रूट, ये अल्नस प्लांट के रूट में रहता है। अरे हम लोग पढ़ रहे हैं अभी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना। मैकेनिज्म अभी बाकी है, वही तो एक और वीडियो लगेगा उसमें ना, सिम्बायोटिक, और वहाँ देखेंगे हम लोग फ्री लिविंग। सिम्बायोटिक मतलब वायुमंडल का नाइट्रोजन, दो जीव एक साथ रहेगा, वायुमंडल के नाइट्रोजन को फिक्स करके, जैसे ब्लू ग्रीन अलगी नॉस्टक फिक्स करके एंथोसिलस को दे देगा। आना बीना जो है ना वो एजोला प्लांट को देगा या कोर्लोइड रूट को देगा। उसी तरह राइजोबियम बैक्टीरिया जो है ना वो लेगुमिनिफेरस प्लांट को, फ्रांकिया बैक्टीरिया जो है ना वो अल्नस प्लांट जो एक एंजियोस्पर्म है, बहुत मतलब कि एडवांस प्लांट है, उसमें ये करता है ना। तो ये हो गया सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और अब नॉन सिम्बायोटिक एसोसिएशन में इसको आप लोग एक मानिए, दूसरा देख रहे हैं हम लोग नॉन सिम्बायोटिक एसोसिएशन। नॉन सिम्बायोटिक एंटोफिक्सेशन। इसका एग्जाम्पल देखिए, याद करना पड़ेगा ठीक से। एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया है ये, दूसरा है बेइजेरिंकिया, ये सब बैक्टीरिया है। कोलोस्ट्रिडियम, कोलोस्ट्रिडियम और रोडोस्पाइरिलम, ये चार बैक्टीरिया ये सॉइल में रहता है। कहाँ रहता है ये? सॉइल में रहेगा और सॉइल से वायुमंडल से नाइट्रोजन फिक्स करके सॉइल को इनरिच करेगा, सॉइल में न्यूट्रिएंट देगा। बात समझ में आ रही है? ये नॉन सिम्बायोटिक, ये किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ये सीधे कहाँ रहता है? सॉइल में रहता है। जैसे एजोटोबैक्टर है, बेइजेरिंकिया है, कोलोस्ट्रिडियम है और रोडोस्पाइरिलम है। ये सभी सॉइल बैक्टीरिया हैं, सॉइल में रहते हैं ना। और ये दोनों ये यहाँ लिख देते हैं, ये पहला, ये दूसरा। पहला जो है ना वो एरोबिक है, मतलब कि ऑक्सीजन के हेल्प से रेस्पिरेशन करता है। और ये दूसरा जो है ना ये कोलोस्ट्रिडियम और रोडोस्पाइरिलम, ये एनएरोबिक है, ये बिना ऑक्सीजन का ही रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, तो ये तो बैक्टीरिया के बारे में देखे हम लोग, है ना। और अब देखिए ये बैक्टीरिया है सब, जो सॉइल में रहेगा, फ्री रहेगा, नाइट्रोजन फिक्स करके प्लांट को देगा। दूसरा है ये, फिर देखो यहाँ पर ये नॉस्टक एंड एनाबिना, जो सिम्बायोट के रूप में भी रहता है, जो सिम्बायोट के रूप में भी रहता है और
फ्री भी रहता है, सॉइल पर रहेगा और नाइट्रोजन फिक्स करके प्लांट को देगा। ये समझ में बात आ रही है? हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना। तो देखें हम लोग कि कुछ तो दो जीव एक साथ रह के सिम्बायोसिस द्वारा, इसमें नाम ही याद करना रहता है ठीक से। दो जीव एक साथ रहेगा और दोनों नाइट्रोजन फिक्सेशन में भाग लेगा। दोनों नहीं, एक भाग लेगा, मतलब दोनों एक साथ रहेगा, एक नाइट्रोजन फिक्स करेगा और दूसरे को दे देगा। दूसरा नॉन सिम्बायोटिक फ्री लिविंग है, ये सॉइल में रहेगा, वायुमंडल से नाइट्रोजन फिक्स करके प्लांट को देगा। तो देखो यहाँ पर ये क्या नाम है, नॉस्टॉक और एनाविना, वो फ्री लिविंग भी है और सिम्बायोट फॉर दोनों में रहता है। ठीक रहा? तो इसको आप लोग ठीक से करके उतार लीजिएगा, है ना। तुरंत हम लोग ऑनलाइन हो जाएंगे। इस चैप्टर में एक वीडियो और बनेगा और फिर हम लोग तुरंत ऑनलाइन हो जाएंगे। ये चैप्टर अब ऑनलाइन पढ़ाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बहुत बच्चा उस तरह वीडियो पढ़ाए नहीं पढ़ाए, प्रॉब्लम होगा उसको। तो फोटोसिंथेसिस इसके बाद है। फोटोसिंथेसिस हम लोग ऑनलाइन पढ़ेंगे, बस 1-2 दिन और। ऑनलाइन से अच्छा तो यही रहता है, जितना बार मन करो निकाल कर पढ़ते रहो। जो ठो ऑनलाइन तो ऑनलाइन किया है सर। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे, है ना। कल जो हम लोग बनाए थे N2 साइकिल, उसमें देखिएगा आप, है ना, कि डेड मैटर जो है ना वही थोड़ा को बना देते हैं। ये N2 साइकिल में बताए थे कि ये एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर से, है ना, में 78% N2 है ना, और ये N2, है ना, और ये रहा सॉइल। ये सॉइल में, है ना, वो NH3 ये टूटेगा तो HNO2 नाइट्रस एसिड बनाएगा, नाइट्रेट बनाएगा। ये हो गया नाइट्रेट, नाइट्राइट, और ये हो जाएगा नाइट्रेट। इसको बताए थे कि ये इंडस्ट्रियल हो गया, ये बताए थे कि इलेक्ट्रिकल हो जाएगा, और ये बताए थे कि बायोलॉजिकल हो जाएगा। वो सब आप लोगों को मालूम है। ये जो अमोनिया टूटेगा नाइट्रेट और नाइट्राइट में, इसको नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है ना। तो एक चीज़ हम लोगों को इसमें पढ़ना पड़ेगा, नाइट्रिफिकेशन। अब ये क्या है, याद है ना ये सब। और अब बता रहे हैं कि ये जो नाइट्रेट है ना, वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा, प्लांट को एनिमल खाएगा। ये सब कल तुम लोगों में है, थोड़ा इसमें सुधार भी कर लेना एक जगह, है ना। और ये देखो, अब ये एनिमल भी मर गया, ये डेड मैटर हो गया, ये डेड मैटर हो गया। और डेड मैटर टूटेगा तो अमोनिया बना देगा। देखो प्लांट भी तो मरेगा जी, यही कल नहीं जोड़ सके हम। तो ये प्लांट बायोमास या एनिमल बायोमास दोनों डेड मैटर बनाएगा। इसको तुम लोग अपने N2 साइकिल में जोड़ देना, है ना। तो दूसरा यहाँ पर है अम्नोफिकेशन। ये जो अमोनिया, ये अमोनिया से जो अमोनिया की डेड मैटर से अमोनिया किस तरह बनेगा, इसको बताए थे एमोनिफिकेशन। तो हम लोग एक एमोनिफिकेशन पढ़ेंगे, दूसरा नाइट्रिफिकेशन पढ़ेंगे, और तीसरी बात बताए थे कि कुछ नाइट्रेट जो है ना, वो बैक्टीरिया उसको भेज देता है फिर वायुमंडल में, उसको कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन आप लोग वीडियो को ठीक से देख लीजिएगा। तो अब हम लोग इसमें शुरू करेंगे अम्नोफिकेशन।
नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, जरा इसको देखिएगा। प्लांट को फिर प्लांट भी डेड मैटर हो जाएगा, एनिमल भी डेड मैटर हो जाएगा। इसको हम कल यहाँ पर जल्दीबाजी में नहीं जोड़ पाए थे। और पहला इसमें से हम लोग पढ़े एमिनोफिकेशन। एमिनोफिकेशन इसका क्या मतलब हो गया है ना, कि डेड मैटर से, है ना, NH3 का फॉर्मेशन, अमोनिया का फॉर्मेशन, इसी को कहा जाता है एमिनिफिकेशन, है ना। और इसमें क्या रहता है, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। कौन ये काम करेगा, एमोनिफाइंग बैक्टीरिया। वो क्या करेगा, डेड मैटर को अमोनिया में बदल देगा। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप लोग, डेड मैटर को अमोनिया में बदल, ये काम कौन करेगा, एमोनिफाइंग बैक्टीरिया। अब ये अम्निफाइंग बैक्टीरिया जो है ना, वो कौन कौन सा है, वो याद रखना पड़ता है। ठीक है ना। दो स्पेसीज है, दोनों बेसिलस है, बेसिलस, है ना। लेकिन ये है बेसिलस वुल्गैरिस और ये है बेसिलस रेसिमोसस। ये याद रखना पड़ता है। अम्निफाइंग बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, जो डेड मैटर को क्या बना देते हैं, अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरा देखो, अब है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन इसमें क्या होगा, देख रहे हैं आप लोग, अमोनिया टूटेगा, नाइट्रेट और नाइट्राइट बनाएगा, है ना। इस नाइट्रिफिकेशन में क्या होगा, ये अमोनिया ये टूटेगा और नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट बनाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर दो स्टेप होगा, है ना। पहले ये अमोनिया, और इसमें जो भाग लेगा नाइट्रिफिकेशन में, है ना, ये जो एंजाइम, जो यहाँ पर बैक्टीरिया भाग लेगा, उसको हम लोग कहेंगे नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, है ना। ये नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया जो है ना, वो अमोनिया को तोड़कर नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदल देता है। ठीक है। तो फिर हमको तो मिटाना पड़ेगा, नहीं तो सब ये समझ में आ रहा है ना। ये इसको तोड़कर ये सब बनाना है हम लोगों को, फिर इसको नाइट्रेट को तोड़कर क्या बना देना है, ये वायुमंडल में N2 बना देना है। यही दो बाकी है ना। तो हम लोग पहले नाइट्रिफिकेशन देखें। नाइट्रिफिकेशन पहला स्टेप इसमें देखिए, नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया का ना पहला स्टेप हो जाएगा इसका, ये NH3 टूटेगा और NO2 एक्चुअली ये नाइट्राइट है में बदल जाएगा, है ना। यहाँ कौन कौन सा बैक्टीरिया भाग लेगा, तो यहाँ पर याद रखना है नाइट्रो। दो बैक्टीरिया भाग लेगा, दोनों का नाम तो नाइट्रो है ना, लेकिन एक है नाइट्रोसोमाज,
सोमाज बैक्टीरिया और दूसरा है नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया, है ना। ठीक है, ये याद करना पड़ता है ना। और अब देखिए ये NO2 जो बना वो फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, यही सब नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, वो NO3 में कन्वर्ट करेगा और यहाँ जो बैक्टीरिया भाग लेगा, है ना, वो भी दोनों नाइट्रो है। ये देखिएगा, ये नाइट्रो कॉमन रहेगा तभी याद कीजिएगा, याद हो जाएगा जल्दी से, है ना। तो नाइट्रोबैक्टर पहला होगा नाइट्रोबैक्टर और दूसरा हो जाएगा नाइट्रोसिस्टिस। ठीक है, ये हो गया नाइट्रिफिकेशन, वो हो गया अमोनिफिकेशन। अब एक और चीज बाकी लग रहा है, वो है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन, है ना। इसमें क्या होता है कि डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होगा, है ना, और उस बैक्टीरिया का नाम है ना, सूडोमोनाज। ये बैक्टीरिया है, ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया हो गया जिसका नाम है सूडोमोनाज और दूसरा है थायोबैसिलस। ये दोनों बैक्टीरिया क्या करेगा, तो ये नाइट्रेट को जो धरती में है, जो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है, उसको तोड़ेगा और फिर बनाएगा NO2, फिर ये बनाएगा N2O, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनने लगा और अब ये सीधे जो है ना नाइट्रोजन रिलीज कर देगा और ये कहाँ चला जाएगा, वायुमंडल में। ये काफ़ी मतलब कि प्लांट ग्रोथ के लिए काफ़ी हार्मफुल है। ये वायुमंडल में नाइट्रोजन भेज दिया और ये नाइट्रेट अगर सॉइल में रहता तो प्लांट एब्जॉर्ब करता उसको, है ना। तो इसमें नाइट्रोजन जो है ना वो बर्बाद होता है, ये सॉइल में चला जाता है। इस तरह ये समूचा याद करना पड़ेगा। अब आप लोग जो वो देखिएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये जो नाइट्रोजन साइकिल देखिएगा तो उसमें सारा ही आ गया, अमोनिफिकेशन भी आ गया, नाइट्रिफिकेशन भी आ गया, डीनाइट्रिफिकेशन भी आ गया, है ना। कौन कौन बैक्टीरिया भाग लेता है उसको थोड़ा ठीक से देखिएगा और समझ में आ जाएगा। हो गई बात। तो आगे हम लोग देखेंगे बायोलॉजिकल ये मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, वही बाकी है। ठीक है, तो अब एक और वीडियो बना देंगे, उसके बाद सीधे आ जाएंगे फोटोसिंथेसिस पर, ऑनलाइन हो जाएंगे।